1 चम्मच ये चीज़ आपके हर श्रृंगार के पौधे को 2 दिनों में फूलों से भर देगा, बहुत सारी कलियां आने लगेंगी। इसका इस्तेमाल आपको हर एक 15 दिनों पर करना है। हर श्रृंगार में फ्लावरिंग का बिल्कुल सही टाइम चल रहा है, उचित टाइम है ये। अभी हर श्रृंगार में बहुत सारी कलियां देखने को मिलेंगी, लेकिन कई बार हर श्रृंगार के पौधे में यदि आप सही खाद नहीं देते हैं तो 2-4 कलियां ही बनती हैं, गुच्छों में फ्लावरिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि पौधा अपने सीज़न में फ्लावरिंग नहीं करेगा, एक आध कलियां तो खिल ही जाती हैं, लेकिन ज़्यादा फूल लेने के लिए, गुच्छों में फ्लावरिंग करने के लिए और एक फूल खिलने के बाद दोबारा तुरंत कली बने, इसके लिए आपको एक NPK युक्त फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, जो आपके पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सके। साथ ही साथ जो आपके पौधे की कमी है, जैसे पोटेशियम की कमी है या मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गई है, तो उसे वो एसिडिक बनाए और ज़्यादा फूल आप ले पाएँ। हर श्रृंगार के पौधे की केयर करना इजी है। कई लोग इसे गमले में लगाते हैं और कई लोग ज़मीन में लगाते हैं। ज़मीन में भी आप इस खाद को दे सकते हैं। यदि आपने कहीं ज़मीन में लगा रखा है तो इस खाद को देने के लिए चारों तरफ से गुड़ाई करके आपको अंदर मिट्टी में दबाना है और ऊपर से मिट्टी भर देनी है। अब उसके पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रॉपर सनलाइट का पौधा है, यानी गुच्छों में फूल लेने के लिए 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूरी है। हर श्रृंगार के फूल सुबह सुबह खिलते हैं और फिर गिर जाते हैं अपने आप। जब तक कि धूप निकलती है तब तक इसके फूल गिरे होते हैं, एक आध फूल ही आपको पेड़ पर नज़र आएंगे। हर श्रृंगार के पौधे में कलियां बनने और फूल खिलने का पूरा 10 से 15 दिनों का प्रोसेस होता है, और जब इस तरीके से ऑरेंजिश ऊपर से आपको कली दिखने लगेगी, मतलब आज रात तक ये खिल जाएगी। रात में ही खिलते हैं फूल, जैसा मैंने बताया। यदि न्यू पौधा लगा रहे हैं या फिर पहले से आपके पास है, तो मेक श्योर कि जो कंटेनर है वो 10 से 15 इंच के बीच का होना चाहिए। बहुत छोटे कंटेनर में अच्छे से ग्रो नहीं होता है। इस पौधे की यदि उचित केयर की जाए तो एक बहुत ही अच्छा पेड़ नुमा आकार ले लेता है। दूसरी चीज़ ये है कि गार्डन से जल्दी नहीं जाता। 2, 3, 4 साल यदि आप सही केयर करते हैं तो 4 सालों तक बिना रुके फ्लावरिंग करता रहता है। हर श्रृंगार के पौधे में आप उचित खाद डालेंगे तभी आप ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। देखिए, ये मेरे 10 दिन पहले का पौधा है, आप लोगों के साथ मैंने ये वीडियो शेयर कर दिया है, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है जाकर देख लीजिए कि किस खाद को देने से कलियां इतनी जल्दी बनने लगी थी। 10 डेज़ पहले इस पौधे में मैंने वो खाद डाला था और आप देख लीजिए तब एक आध कलियां ही बनना शुरू हुई थी और मुझे 10 दिनों के बाद ये रिज़ल्ट मिला है। यानी कि कली बनने का प्रोसेस जो है वो 2-3 दिनों के बाद शुरू हो गया था, लेकिन अब वो जाकर आज फ्लावरिंग करेगा। हर श्रृंगार को वैसे तो डेली पानी की ज़रूरत है, लेकिन जब कलियां बन रही हैं तो 2-3 सावधानी आप रखेंगे कि बहुत ज़्यादा मिट्टी में गुड़ाई नहीं करेंगे, जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और पानी इतना देंगे कि मिट्टी मॉइस्ट रहे। न्यू प्लांट लगा रहे हैं तो 50% गार्डन सॉइल में आप 25% कंपोस्ट और 25% बजरी या रेत या कोकोपीट मिला लीजिए, ताकि आपके पौधे की मिट्टी बहुत ही सख्त ना हो और भुरभुरी बनी रहे। फूलों वाले पौधे के लिए जब भी आप सॉइल तैयार कर रहे हैं तो मिट्टी किस तरीके से भुरभुरी बनी रहेगी, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा कि कीचड़ सी मिट्टी ना हो। देखिए, ये पौधा यदि आपके पास पहले से है और आपने ट्रिम किया होगा तो आपका भी यही रिज़ल्ट रहा होगा कि दोनों साइड से ब्रांचेज आ रही होंगी। अब एक और क्वेश्चन है कि पौधे को बुशी कैसे बनाया जाए। बुशी बनाने का यही एक तरीका होता है कि आप हल्की ट्रिमिंग किया करें। हल्की जो है ऊपर से जब फ्लावरिंग हो जाएगी तो उसी स्टेम को 2 इंच नीचे तक कट करेंगे, तो जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, यहाँ से नई स्टेम निकलेगी। तो पौधे को बुशी बनाने का ये एक तरीका होता है कि 2-2 इंच ट्रिमिंग करते जाइए। डेड हेडिंग ज़रूरी है। जब फ्लावरिंग हो जाएगी उसके बाद 2 इंच नीचे से उसके स्टेम को कट कर दीजिए, ताकि जो पुराने फूल हो गए हैं वो हट जाएं और फंगस को क्रिएट ना करें। जब आपके पौधे में कली बनने लगेगी तो आप देखेंगे कलियों के बीच में छोटे छोटे से कीड़े से चिपक जाते हैं। वो होते ही हैं हर श्रृंगार में। वीडियो में उसका भी मैं उपाय बता रही हूँ। पहले खाद के बारे में बता देती हूँ। देखिए, ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र सरसों की खली आराम से नर्सरी पर मिल जाएगा। 30 से 40 रुपीज़ kg मिलता है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, नर्सरी पर भी ले सकते हैं।
अब ये यूज़ करने के दो तरीके हैं, या तो आप पानी में भिगो दें 3-4 घंटे और फिर उसके पानी में नॉर्मल वाटर मिला करके यूज़ कर लें, या फिर पाउडर के फॉर्म में यूज़ करेंगे। लेकिन यदि गमले की मिट्टी गीली है तो पाउडर फॉर्म में यूज़ करना ही ठीक रहेगा। ये जो टुकड़ा है इतना बड़ा, इसे आप डस्ट बना लेंगे तो ये करीब 2 चम्मच हो जाएगा। तो यानी 2 चम्मच का अंदाज आपको लेना है 10 इंच के कंटेनर पे, और ये 10 दिनों पे आपको रिपीट करना है। इसे जब आप सॉइल में ऊपर से ऐसे ही छिड़क देंगे तो आप देखेंगे कि जब अगली वाटरिंग हो रही है उसके बाद ये बहुत ही जल्दी, यानी कि 1 से 2 घंटे में ही आपके प्लांट की मिट्टी में अच्छे से ये घुल गया है, डिल्यूट हो गया है। यदि प्लांट की मिट्टी ड्राई है तो इसे आप पानी में, इस 2 चम्मच को आप 1 लीटर पानी में भिगो लीजिए और फिर उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत ही जल्दी असर करता है, लेकिन मेरे प्लांट की मिट्टी थोड़ी सी गीली है इसलिए मैं और पानी नहीं दे रही हूँ। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि मिट्टी में ऊपर से थोड़ी सी गुड़ाई करके यदि आप खाद देते हैं, या खाद दें, ड्राई खाद आपने दिया है तो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया ऐसे कर देंगे, तो जब भी पानी देंगे तो ऊपर से नहीं चिपका होगा और बहुत जल्दी रूट्स तक चला जाएगा। सरसों की खली जो है ये एक कंप्लीट फूड होता है पौधे के लिए। देखिए स्टेम को मोटा बनाने और ग्रोथ लेने में, कितना लंबा हो गया है पौधा ये, तो ग्रोथ को ज़्यादा लेने में, स्टेम को मोटा करने में सरसों की खली का बहुत बड़ा रोल है। ये एनपीके से भरपूर होता है और मिट्टी को, सबसे अच्छी बात है कि भुरभुरा और रिच बना कर रखता है, यानी कि मिट्टी आपको कीचड़ से भी नहीं लगेगी और मिट्टी में इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो आपके पौधे के लिए ज़रूरी हैं। तो पौधा अभी सर्दियों में जो भी फ्लावरिंग वाले पौधे हैं सबको आप ये दे सकते हैं। और ये जो सरसों की खली है इसे आप स्टोर करके रख लीजिए। डस्ट पार्टिकल में ना खरीद कर कोशिश कीजिए हमेशा केक वाले फॉर्म में खरीदने के लिए, वो ओरिजिनल होता है। डस्ट में कई बार मैंने देखा है मिलावट होता है, तो जब भी खरीदने जाएं आप ये केक वाले फॉर्म में ही खरीदें। ये जो सरसों की खली है इसका स्प्रे नहीं करना है। यदि छानकर भी स्प्रे करेंगे तो स्प्रे बॉटल भी ख़राब हो जाता है और स्प्रे करने का रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए इसको डायरेक्टली सॉइल में दे दीजिए। जब भी लिक्विड दे रहे हैं एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी गाढ़ी लिक्विड को मिट्टी के ऊपर ना डालें, नहीं तो फंगस लगता है। अब यदि आपके प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं, ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, फूलों के बीच में छोटी छोटी काली काली से कीड़े से दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच फंजीसाइड मिला लीजिए और उससे अच्छे से अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। इससे आप ग्रोथ भी अच्छी ले पाएंगे और जो पौधे के जो पत्ते हैं वो लश ग्रीन निकल करके आएंगे, क्योंकि इससे क्लोरोफिल की प्रोसेस में इसे बढ़ावा मिलेगा। ये जो काले कीड़े से जो फूल लगने के बाद हो जाते हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, ये फंजीसाइड के स्प्रे से चले जाते हैं। लेकिन स्प्रे जब भी करें ज़्यादा फोर्स के साथ ना करें कि कली ही गिर जाए, इसलिए इस तरीके से करें कि पानी का छिड़काव भी हो जाए उस स्प्रे का और कलियों को नुकसान भी ना हो। फंजीसाइड कोई भी ले सकते हैं आप, कई लोग नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप एप्सम सॉल्ट में नीम ऑयल मिला करके कर सकते हैं। वीक में एक बार कीजिए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा।